हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे खुदावंद के फ़ज़ल से। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज हम सीखेंगे अज़राया, हननिया और मिशेल के लिए। ये 3 भाई थे मेरे अज़ीज़ो। बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आजकल के हालात के मुताबिक आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ कि हमारे मसीह बहन भाई पाकिस्तान में आज क्या कर रहे हैं, माएँ क्या कर रही हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो मसरूफ़ हैं टीवियों में, ड्रामों में, फ़िल्मों में और खुदा से दूर हैं, जिसकी वजह से लोगों पर आफ़तें आ रही हैं, आज़माइशें आ रही हैं। जो लोग खुदावंद के वफ़ादार होते हैं उनको खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उनके दुश्मनों को उनके दोस्त बना देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, हम खुदावंद के बातों पर अमल करें, खुदावंद के कलाम पर अमल करें, खुदावंद के हुक्मों को मानें। तो ये तीनों भाई जो थे, ये भी दानियल की तरह ही बहुत खुदावंद के करीब थे। रोज़ाना दुआ करते थे, खुदा का कलाम पढ़ते थे और खुदा की वफ़ादारी करते थे। ये भी दानियल की तरह अपने कमरे में घुटने टेक के खुदा से दुआ करते थे। 3 टाइम घुटने टेक के खुदा से दुआ करते थे। तो इनको खुदावंद ने महफूज रखा। इनको जो है वो भी, इनके साथ भी वही हुआ कि बादशाह ने इनको हुक्म किया कि मैंने जो स्टेचू बनाया है, पूरा मुल्क जाके मेरे स्टेचू को, अनाउंसमेंट हुई मुल्क में कि जाके मेरे स्टेचू को, पूरा मुल्क जो है वो मेरे स्टेचू को सिजदा करे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब अनाउंसमेंट हुई तो इन तीनों भाइयों ने कहा कि हम तो किसी गैर माबूद के सामने नहीं झुकेंगे। आज मुझे आप अमान से बताएं, हमारे मुल्कों में यहाँ पर कोई ऐसी जादूगरी नहीं होती है। कोई लोग जाके, हाँ मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया में है, लेकिन लोग जो है चर्चों में जाते हैं, जो खुदा को मानते हैं, ना वो बुत परस्ती करते हैं, ना वो डबल माइंडेड होते हैं कि 2 कश्तियों में पैर रख के चलें। तो इसलिए ये है कि क्यों पाकिस्तान में ये जहालत है, क्यों इस तरह से है कि लोग जो है वो जा के, तो जो है वो ज़रा सर में दर्द हुई, बाबे के पास चले जाओ, जाके बाबे से जाके जादू करवा के आ जाओ तो दर्द ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज चर्च टूट रहे हैं। ये वजह है जिसकी वजह से आज आपके बच्चे पकड़े जा रहे हैं। ये वजह है जिसकी वजह से आज आपके ऊपर वबाएँ, आफ़तें और मुश्किलातें आ रही हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा ये नहीं चाहता कि हम उसे छोड़कर और हम उसके किसी दूसरे माबूदों के पास जाएं, किसी दूसरे माबूदों के ऊपर भरोसा करें और उन्हें सिजदा करें। मेरे अज़ीज़ों, नहीं, हमारा खुदा ये नहीं चाहता। वो गैरत वाला गयूर खुदा है। वो चाहता है मेरे लोग मुझे सिजदा करें, मेरे सामने झुकें, सिर्फ़ मेरे सामने। उसने हमें कहा है मेरी दुल्हन, और दुल्हन जो होती है, हस्बैंड जो होता है, दुल्हन को बेहद प्यार करता है, बेहद ज़्यादा। लेकिन अगर उसकी दुल्हन जो है किसी और से चली जाए या और से इश्क करे तो उसका दूल्हा जो है वो कभी भी नहीं उसको रखेगा। मुझे बताओ, एक आदमी जो है वो बोलेगा कि हाँ तू उसके पास भी चली जाया कर, मेरे पास भी आ जाया कर? कभी भी नहीं रखेगा। इसी तरह खुदा, हमारा खुदा जो है, जब हम बाबों के पास, जादूगरों के पास चले जाते हैं तो वो फिर हमें छोड़ देता है। वो फिर हम लोगों को, हमारी दुआओं को भी नहीं सुनता। वो कहता है शरीर की दुआ नहीं सुनी जाएगी, कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वो तीनों भाई खुदा के सामने झुक कर उसे सिजदा करते थे और उससे दुआ करते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जब बादशाह ने अनाउंसमेंट की तो वो उसके स्टेचू के सामने, उसके बुत के सामने झुकने नहीं गए। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, भले हमें आग में डाल दे तो डाल दे, मर जाएंगे। जैसे हम कहते हैं मौत भी जुदा यीशु से नहीं कर सकती है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो दोनों तीनों भाई जो है नहीं गए। तो उनकी जब शिकायत बादशाह के पास पहुंची कि ये तो जा ही नहीं रहे हैं बादशाह को सिजदा, उसको स्टेचू को सिजदा करने के लिए, बादशाह के जो उसका बादशाह का जो जिसको वो पूजता था, मानता था, जो उसका गॉड था, तो उसने कहा कि भाई हम तो नहीं सिजदा करेंगे। उन्होंने
تو ان کو جو ہے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو اس میں ڈالا جائے جلتی بھٹی میں، اور بھٹی کی آگ 7 گنا تیز کر دی جائے، اور اس کو جو ہے ان کو جلا دیا جائے، ان کو پھینک دیا جائے۔ تو میرے عزیزو جب وہ اسے پھینکنے گئے ان کو، تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نہ شیروں نے نہ آگ نے اس کو ساری میں چلنے لگی تھی اٹھ کے نا، تو وہ میرا ذہن ایک دم دینیل کی طرف چلا گیا۔ تو نہ ان کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا، نہ ان کو کوئی جو ہے وہ آگ نے چھوا، ان کے جو لوں کنڈے ہم کہتے ہیں نا، بال چھوٹے چھوٹے بازوؤں پہ، ان کو بھی نہیں جلنے دیا، ان کو بھی خدا نے بچا لیا۔ اور ان کے ساتھ چوتھا ایک اور بندہ اندر نظر آ رہا تھا، تو وہ کون تھا؟ وہ ہمارا زندہ خداوند خدا ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ شہد میں نہ آئیں۔ جب شہد میں پہنچ جاتے ہیں ہم، تو پھر ظاہری بات ہے ہم جو ہے شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ پورا ایمان رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، ہمیں کوئی آگ، کوئی پانی، کوئی زہر، کوئی چیز ہمیں چھو نہیں سکتی، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اور کرنا کیا ہے کہ 3 ٹائم جھک کر اس کے سامنے دعا کرنی ہے، 3 ٹائم خداوند کے سامنے جھک کر دعا کرنی ہے۔ تو پھر وہ ہمیں ان بھائیوں کو جو بڑے خدا کے پیارے، بڑے وفادار، خدا کی وفاداری کرنے والے، خدا نے ان کو جلتی آگ میں سے بچا لیا تھا۔ ہمارا خداوند خدا وہ خدا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو 3 ٹائم اپنے گھرانے کو بتاؤ کہ ہم نے 3 ٹائم دعا کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو بولو کلام پڑھیں، دعا کریں، گھٹنے ٹیک کے دعا کریں میرے عزیزو۔ پھر آپ دیکھنا پورا محلہ جل جائے گا، لیکن آپ کے گھر کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ کو شرط سے بتا رہی ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ خداوند خدا قادر مطلق ہے، وہ ہمیں آگ سے بھی بچا لیتا ہے، شیروں کی مان سے بھی بچا لیتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کے سیلابوں سے ڈوبنے سے بھی اور زہروں سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس میسیج کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور خداوند کے حکموں کو مانیں گے، اور اپنے گھروں کو پرے والے گھر بنائیں گے، اور خدا کے حکموں کو ماننے والے۔ گاڈ بلیس۔